अब आइए मार्केट्स पर और बात करते हैं कि आखिरकार आपको किन लेवल्स पर नज़र रखनी है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल होगा आशीष 23,460 का, जो कि 31 दिसंबर का लो था। तो दिसंबर का लो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस पर आपको ध्यान रखना है। कल का लो उस लो से सिर्फ 90 पॉइंट ऊपर था और ये एक हफ्ते के चार्ट में आपको दिखाई देगा। आई थिंक कल के चार्ट में 23,551 का लो दिखाई देगा और उसमें वो 23,460 का आपको लेवल दिखाई देगा, जो 31 दिसंबर का लो था 23,460.5। और उसके बाद हमने वो एक बड़ी रैली देखी थी 500 पॉइंट की, वो पूरी की पूरी रैली परफेक्ट, जिसे कहते हैं ना हेड एंड शोल्डर, वो आपने बना दिया यहाँ पर। उसके बाद नवंबर का क्लोजिंग लो था 23,350 का और नवंबर का इंट्राडे लो था 23,263 का। ये दो और लेवल होंगे जो वॉच आउट करने हैं आपको। अगले 300 से 350 पॉइंट बेसिकली निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक हैं। ये आई थिंक हमने लेवल्स नवंबर के बाद दिसंबर में भी रिविजिट किए, लेकिन दिसंबर में हमने उनको प्रोटेक्ट किया, आगे बढ़े। अब जनवरी में आ गए हैं हम, अब देखते हैं इन लेवल्स को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं या इनको ब्रेक कर रहे हैं। अगर हम 23,263 के नीचे फिसले तो ये बड़ी करेक्शन की भी शुरुआत हो सकती है। ध्यान रखिएगा, अब तक जो करेक्शन हुई ना मार्केट में वो बड़ी नहीं है। 10% गिरे हम इंडेक्स पर, निफ्टी में टॉप से 10% की करेक्शन कोई बड़ी करेक्शन नहीं होती। 20-30% तक की करेक्शन मैंने देखी थी पिछली बुल मार्केट में। तो अगर 23,263 के नीचे फिसले हम तो 22,500 तक का एक रास्ता ओपन हो सकता है निफ्टी में। ऑब्वियसली ये सारे की सारी थ्योरीज हैं, वन स्टेप एट ए टाइम, वन डे एट ए टाइम। और अगर मार्केट ने चलना शुरू किया तो इस रैली में अभी कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं, रत्ती भर कॉन्फिडेंस नहीं है। आप सोचिए थर्सडे की 450 पॉइंट की रैली को मार्केट को गंवाने में 2 दिन लगे। 2 दिन, फ्राइडे और आज का दिन मिला के मार्केट ने उस पूरी की पूरी रैली को स्वाहा कर दिया। तो जब तक आप 24,300 के ऊपर बंद ना हो, 24,300 वो लाइन इन सैंड है, जब तक 24,300 के ऊपर आप बंद नहीं होंगे ना, ये देखिए ये स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगा 24,200 300 पर हम 3-4 बार अटके। जब तक उसके ऊपर बंद नहीं होंगे हम, तब तक इस मार्केट में किसी रैली पे भरोसा नहीं आएगा। एक्चुअली तो 24,800 पर भी गए थे हम इस काउंटर ट्रेंड रैली में एक बार, 24,800 तक जाके वहाँ से फिसले थे। तो इसके लिए, लेकिन अभी के लिए आप 24,300 मान लीजिए। जब तक 24,300 क्रॉस ना हो आशीष, तब तक मैं तो किसी रैली पर फुल कॉन्फिडेंस रखने वाला हूँ नहीं यहाँ पर। 24,300 एक बार वो लेवल और उसके बियॉन्ड कामकाज करना शुरू करें तब तो लगेगा कि दमखम लौट आया है, अदरवाइज फ्रेजाइल है भारतीय बाजार। ऐसे में अब मैंने अपफ्रंट टीज तो कर दिया, तोड़ ही देता हूं। सबके जहन में सवाल है, वो इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी और जो ट्रेडर बंधु हैं। तो पहले एक काम करते हैं इन्वेस्टर्स, बिल्कुल इस समय इस तरह के मूड माहौल के बीच में, इस तरह के डैमेजेस के बीच में इन्वेस्टर्स क्या करें? बिल्कुल। और देखिए आपने सही कहा, पोर्टफोलियोज अब सबके हर्ट, कल तो सबके हर्ट, कल बहुत पेनफुल था। और मैं एक बात बताऊं, ऐसी मार्केट में अगर मैं कह दूं ना चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे जिसका पैसा जा रहा है ना उसको फर्क पड़ता है, जिसका पैसा लगा हुआ है ना उसको पेन हो रहा है। अब देखिए स्टॉक मार्केट में हर तरह के इन्वेस्टर हैं। कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएशन के लिए पैसा लगा रहे हैं, जो अपने सारे खर्चे निकाल कर सेविंग करके उसके बाद इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ इन्वेस्टिंग ही कर रहे हैं। और तो ये कह देना कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में, थोड़ा गलत होगा। कल काफ़ी पेन था मार्केट में इन्वेस्टर्स को। लेकिन कल एक और चीज़ हुई, कल बाजार ने, जैसे कहते हैं ना नीलेश भाई जो कहते हैं, कल गधे और घोड़ों के बीच में मार्केट ने कोई फ़र्क नहीं छोड़ा। कहते हैं कल घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ रहे थे, ऐसे ही कल घोड़ों के साथ, मतलब गधों के साथ घोड़े भी पिट रहे थे कल। तो कल ये वो वाली बात हो रही थी। जब इस तरीके से होना तो मुझे वो टाइम याद आता है। आपको, आप स्कूल में, अगर हम सब जिस स्कूलों से पढ़े हैं तो उन स्कूलों में क्या होता था कि कुछ फेजेस होते थे जिसमें सिर्फ आपकी पिटाई होती थी कि भाई आपने कुछ ख़राब किया है। कुछ फेजेस ऐसे होते थे जिसमें सुबह टीचर का मूड ख़राब होता था क्योंकि वो सुबह या तो अपने घर पे लड़ाई करके आया हो, कुछ भी हो, वो आके सबको पीट देते थे, है ना। सबको नील डाउन करता, फॉर्मर्स ने हाथ खड़ा किया, वो मैं हम सभी उन्हीं स्कूलों से पढ़े हैं। तो वो सबको पीट देते थे मास्टर जी लाइन में लगाकर कि चलो इसको देखा ना उसको देखा। कल सबकी पिटाई हो गई, कल मार्केट ने किसी को नहीं छोड़ा। अब जब 1:10 का एडवांस डिक्लाइन हो तो वहाँ पर क्या हो, जब इस तरीके से होने लगे ना, तब आप समझ लीजिए कि अब जो है ना ये थोड़ा सा मौका मिल रहा है आपको, ये आपके पास मौका है। पहली बात तो अपने अच्छे शेयर पैनिक में मत बेचिए, क्योंकि पैनिक में अगर आप अपने शेयर्स बेचेंगे ना, आप दोबारा नहीं ले पाएंगे। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि आप जिस लेवल पे बेचेंगे वहाँ से स्टॉक या तो 10% गिरेगा या 10% चलेगा, दो में से एक ही चीज़ होगी। 10% गिरेगा तो आपको लगेगा कि मैं अब वेट करता हूँ और गिरने पे खरीदूंगा। 10% चल गया तो आप कहेंगे कि अब मैं क्यों लूँ, मैं तो 10% पहले बेच दिया। तो इसके लिए अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जो हैं उनको पैनिक में मत बेचिए। और उसमें उन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं जहाँ पर स्पेसिफिकली नंबर्स अच्छे हैं।
जहां पर नंबर्स अच्छे हैं, अर्निंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उस लिस्ट को तैयार रखिए और वहां पर आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को ऐड करिए। मेरा एक कोट है मार्केट का जो मैं बार बार यूज करता हूं कि बेयर मार्केट्स आर द बेस्ट टाइम टू बाय योर रिग्रेट्स एंड बुल मार्केट्स आर द बेस्ट टाइम टू सेल योर मिस्टेक्स। तो इस समय अगर आप एक मान रहे हैं कि एक छोटी सी बेयर मार्केट चल रही है, तो जो शेयर आप नहीं ले पाए उनको लेने का बेस्ट मौका है। जो शेयर आप 26,000 पर लेना चाहते थे वो अब आपको अगर 23,000 पर मिल रहा है। इसको इस तरीके से समझिए, अगर आप मुंबई में घर लेना चाहते थे 2 साल पहले, वो 2 करोड़ का था, अब वो अगर मान लो 1.25 करोड़ का मिल रहा है, तो आप उसको लेंगे या छोड़ देंगे? उसको लेने की कोशिश करेंगे ना। तो उस तरीके से इसको समझिए। अब आप, हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये स्टॉक मार्केट का रूल है, आप जहाँ पे भी स्टॉक लेंगे वो वहाँ से हो सकता है 5-10% गिर जाए। ये एक पेन अगर आप ले सकते हैं तभी इन लेवल्स पर अपने स्टॉक्स ऐड करिए। और ये मैं प्योरली उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो प्योरली इन्वेस्टर्स हैं और जो लेने के बाद रोज़ अपना डीमैट एलोकेशन और रोज़ अपना मार्क टू मार्केट नहीं चेक करते हैं, ये उनके लिए बेसिकली। ओके, ये हो गई अप्रोच लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए।